बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो एम्स्टरडेम के लिए है। अभी हम निकल रहे हैं और जा रहे हैं नीदरलैंड। और आज मेरा बेस्ट बडी, मेरा बचपन का दोस्त, मेरा यार गार भी मेरे साथ है, मिस्टर मोहम्मद तैयब मलिक। मलिक साहब क्या हाल है आपका? ठीक। आओ सुनाओ। ऊँची तो बोल रहे हैं भाई जी हमारा जहाज तैयार है, बस अब वेट कर रहे हैं। किधर जा रहे हैं आप? एम्स्टरडेम एंजॉय करेंगे फुल टाइम। कितों जहाज दरवाजे भाई जी अड्डी खतरनाक लैंडिंग की थी ये बंदे ने, जहाज उछलता ही आया। मेरी एसी वाली जाली ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਆਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ, क्रू डर गया। ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ। जी तो इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद हम बाहर आ गए हैं और अब तैयब भाई कह रहे हैं कि की खाना है? ਐਗ ਮਫਿਨ। एग मफिन खा लिए मैकडोनल्ड्स तो। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਮੈਨੂ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਮੈਨੂ ਚੇਂਜ ਹੈ। अच्छा जी, अनदर मेन्यू अच्छा है। ਪੈਰਿਸ यूरोप का बहुत अच्छा है, स्वीट मतलब। मैकडोनल्ड से हमने कुछ भी नहीं खाया। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे वो जो ब्रेकफास्ट के अंदर एग मफिन था उनके पास अवेलेबल ही नहीं था। ये आप देखें तो बेसिकली हम नीदरलैंड की सिटी है एंडोवन, वहाँ पे आए थे क्योंकि एम्स्टरडेम की जो फ़्लाइट की जो टिकट थी वो ही कम से कम 300 पाउंड की आ रही थी। यहाँ पे 60 पाउंड की टिकट मिल गई थी। अब यहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे और मेरा ख्याल है 40-45 पाउंड मज़ीद लगेंगे और हम एम्स्टरडेम जाके और वापस भी आ जाएंगे। मेरा ख्याल यहाँ से हमने अपनी टिकट्स बाय करनी है, चलो यहाँ से टिकट्स बाय कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह अज़ीम आगे निकलते हैं। वो जो येलो टिकट मशीन मैंने आपको दिखाई है, वहाँ पे आपने सिंपल जो है ना, ये एंडोवन से एम्स्टरडेम का आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने सिंपल जो है पे करना है। रिटर्न सेम डे के लिए या जब के लिए भी आप हैं, जैसे कि मेरा सेम डे था तो 51 यूरो ईच पर्सन के लिए जो है ना मैंने पे किया है। और मैं ये किसी भी टाइम यूज़ कर सकता हूँ और किसी भी टाइम इसी के ऊपर मैं वापस भी आ सकता हूँ। अब हम जाएंगे अपने स्टेशन पे, देखते हैं कौन सा प्लेटफॉर्म 5 है गालमन। आप आगे प्लेटफॉर्म 5 के ऊपर ये ट्रेन खड़ी है। ट्रेन में आपने बैठना है कि आप भाई जी सीटां भी ठीक ने। मैं पहले भी इटली के गालबत जर्मनी जी तो हैगा सी, उदों भी मैं इस तरह की ट्रेन ते ही ट्रैवल किया सी, इंटरसिटी दी। एंडोवन सेंट्रल से हमने ट्रेन पकड़ ली हुई है और एम्स्टरडेम सेंट्रल जा रहे हैं। तकरीबन 1-1.25 घंटे का रास्ता है। ये रास्ते में व्यूज़ हैं तो आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम। लें तो जनाब हम एम्स्टरडेम सेंट्रल पहुंच गए हैं। तो यहाँ से अब हम सबसे पहले कुछ खाएंगे क्योंकि मैकडोनल्ड से हमने कुछ भी नहीं खाया था। ये आ गया जनाब एम्स्टरडेम सेंट्रल। यूरोप की अभी तक मैं जोन सी भी कंट्री में गया हूँ ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तैयब भाई तो यहाँ पे पहले भी 2-3 दफ़ा आए हुए हैं, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ नीदरलैंड। और एम्स्टरडेम बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत है। मैं तो भाई जी अपना पूरा निज़ाम करके आया सा। थले मैं थर्मल वगैरह इनर वेयर पा के आया वा। तैयब साहब नूं इस टाइम ठंड लग रही है तो असी आए हाँ उन्होंने वास्ते एक इनर वेयर बाय करन। अब हम आ गए हैं एक फ्रेंच फ्राइज़ वाली शॉप के ऊपर। तो ये बेस्ट है जी। सबसे जो बेस्ट चिप्स एम्स्टरडेम के वो ये है टेस्ट वाइज, और सबसे और एक दूसरा और है मेरा ख्याल फेबल। अच्छा वो है डैम स्क्वायर रेड स्ट्रीट वाली गली में। ये भाई ते इस टाइम कम के जड़ा ना ए वेलो बुल फड़फड़ा रहे ने। तेनू मैं मफलर दवां गई हाँ ते दे मेरे बैग चो कट। आहो वो जिप ते बंद कर ले नू गले च पा, मरन वाला होया है।
भाई जी बहुत सच्ची है भाई जी इतने हवा भी तेज है ਛੋਲੀ ਥੜੀ ਛੈਣੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੇ ਠੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਬੈਗ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਭਾਈ ਜੀ ਲੋ ਭਾਈ ਜੀ यार कोई सॉल्ट वगैरह तो पास स्पाइसेस वगैरह चल ये भाईजान तैयब भाई के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट फ्राइज हैं और अभी हम खा के देखेंगे कि ये बेस्ट हैं अभी कि नहीं है टेस्ट करा मैंने ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਤੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਚਿਪਸ ਖਾਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ भाई जी बहुत बहुत फ्राइज खाते ने टॉप क्लास ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਜਿਹਨੇ ਐਮਸਟਰਡਮ ਫਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਦੇ ਸਮਝੋ ਐਮਸਟਰਡਮ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਖਾਸੀਅਤ ਹੀ ਹੈ ਫਰਾਈਜ਼ अब आप देखें अंदरून एम्स्टर्डम बिल्कुल सामने डैम स्क्वायर है आपको यहाँ से भी दिखाई दे रहा होगा ये आ गया डैम स्क्वायर ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਡੈਮ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲੀ ਸੀ मैं बेसिकली न्यू ईयर नाइट तैयब के साथ आ नहीं सका था कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम बन गई हुई थी जिस वजह से मैं आ नहीं पाया था हालांकि मेरी टिकट भी थी सब कुछ था हमने आना था तो ये आप देखें ये न्यू ईयर नाइट यहाँ पे जिस तरह चल रही थी इसके ऊपर तो वो ऊपर यहाँ पे बता रहा है कि ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे आग लग गई थी फायरवर्क वाले जो बॉक्सेस थे ऊपर फट गए थे तो यहाँ पे ऊपर आग लग गई थी आपको अपने यूरोप वाले व्लॉग में भी ना एक इस तरह का मॉल दिखाया था उसका भी नॉर्फ करके कुछ नाम था ये है डी बिज नॉर्फ तो उसका भी कुछ इस तरह का नॉर्फ करके कोई नाम था वो आप मेरे जर्मनी वाले व्लॉग में देख सकते हैं तो ये लंदन में जैसे हैरिट्स है ये उसी तरह का ही मॉल है ये बाहर आप देख सकते हैं डिज़ाइनर ब्रांड्स आउटलेट्स भी यहाँ पे सारी मौजूद है तो ये डैम स्क्वायर है ये एम्स्टरडम का सेंटर लोकेशन है ये आप देखें दी एम्स्टरडम डंजन जैसे कि लंदन में भी लंदन डंजन भी है भूत बंगला आ गया भाई जी देखें यहाँ पे इस तरह बर्गर्स वगैरह रेडी होकर यहाँ पे वो रख देते हैं ये आप पीछे देखें विंडो खाली है मतलब वहाँ पे आपने अपना ऑर्डर प्लेस करना है वहाँ से भी ले सकते हैं अगर यहाँ पे आपको कोई चीज़ पसंद है तो आप वो भी ले सकते हैं ये ऊपर प्राइस भी लिखी हुई है ये आप देखें यहाँ पे आपने पे करना है विंडो खुल जाएगी आप अपना बर्गर उठाएं और आप खाएं घूमे फिरें एंजॉय करें सामने एक शॉपिंग मॉल आ गया मैग्ना प्लाजा शॉपिंग सेंटर ये एम्स्टरडम का सबसे फेमस शॉपिंग सेंटर है दी बेस्ट स्टोर्स इन टाउन ये देखें इसी तरह यहाँ पे जगह जगह पे कनाल्स बनी हुई हैं पूरे एम्स्टरडम में ये कोई इनका मोन्यूमेंट आ गया ये आ गया है जॉर्डन कनाल्स ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ लवर कनाल क्रूज बिल्कुल ये जॉर्डन कनाल्स हैं सारी ये भी एक फेमस लोकेशन है यहाँ पे एम्स्टरडम की एम्स्टरडम में ऐसे ही बेस किया हुआ मतलब ये एक मतलब कि पुल सा बना हुआ है इनका सेंट्रल भी स्कूल के आसपास है इस तरफ उस तरफ जैसे पुराना है जी शहर नहीं बने होते जी जी और इनकी सकाफत है कि ये क्लियोपेट्रा इंक आ गया जहाँ पे टैटू शैटू लोग करवाते हैं एम्स्टरडम इन्हीं चीज़ों के लिए ही फेमस है ये माइक टाइसन का टाइसन कॉफ़ी शॉप है ये टाइसन का वो बनाया हुआ है इन्होंने तो ये एक और जगह है यहाँ पे फ्राइज़ वाली
ये जो ऊपर इस तरह बना कर देते हैं, सेम उसी तरह की है कौन है, लेकिन हमने वो देखा है कि ये इनकी कोई स्पेशल है। जैसे हमने पहले वो एक फ्राइज़ खाई हैं, ये भी उसी तरह की है। ये एमोरिनो आ गया, ये मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। ये पूरा एक कोन के ऊपर फ्लावर बना कर देते हैं। ये लंदन के अंदर भी बहुत है, ये आप देख रहे हैं। तो ये इसी तरह ही ऊपर कोई स्कूप नहीं रखते, ये पेटल्स लगाते हैं, जैसे फ्लावर के वो पेटल्स होते हैं ना, उस तरह के ये फ्लावर वगैरह बना कर देते हैं उसको। फ्राइज़ आ गए हैं हमारे, रेडी हो गए। थैंक यू सर। पक्की गल है, साडा यही है शाह। पूरे मैनू डरा दिता है भाई जी, है जे फ्राइज, अगे चलो। सुबह वाले नालों भी ज़्यादा मज़ेदार ने। इनकी एक लोकेशन आ गई है रॉकिन, ये भी काफ़ी फेमस लोकेशन है यहाँ पे। मुझे तो चैट जीपीटी जिधर जिधर कह रहा है, मैं तो उधर उधर जा ही जा रहा हूँ। उसके आप देखें, बोट है, इसमें आप खाना खाते हैं, बड़ा बेहतरीन सा बोट बना हुआ है, और साथ में आप कनाल का व्यू लेते हैं। ये बोट जो है हमने नहीं ली, उसकी रीज़न ये है कि ये 1 आवर के लिए जाती है और तब तक हमारा टाइम काफ़ी निकल जाएगा। अभी हमने 2 लोकेशंस देखनी है। अभी वैसे हम जा रहे हैं फ्लावर मार्केट, ये सामने आ गई है। ये सारी फ्लावर मार्केट है, दुनिया के हर किस्म का ट्यूलिप यहाँ पे आपको मिलेगा। ये आप देखें, यहाँ पे आपको सीड्स वगैरह भी मिलेंगे फ्लावर्स के। ये देखें, ये ट्यूलिप के हैं, सीड्स हैं ये इनका फेमस ब्रिज है, ओपेरा के बिल्कुल बाहर है ये, नेशनल ओपेरा एंड बैलेट। एम्स्टरडेम को तो थोड़े से ही टाइम में मैंने सारा कवर कर लिया है। यहाँ पे कोई ऐसा हिस्टोरिक प्लेसेस नहीं है जो कि मैं व्लॉग में दिखा सकूं, और जितनी कोई प्लेसेस थी वो मैंने सारी कवर की हैं, कोशिश की है सारी कवर करने की। कुछ और 2 4 5 प्लेसेस, 5 तो नहीं, खैर 2-3 प्लेसेस रहती हैं जो कि यहाँ से थोड़ा दूर हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं है। ये जितनी भी जगहों पे मैं गया हूँ, ये सारी 15 मिनट 20 मिनट इस तरह वॉक है थी। सिर्फ एम्स्टरडेम सिटी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पे भी लोगों ने ताले लगाए हुए हैं, जैसे रोम में लगाए हुए थे, वो देखें। ये लास्ट लोकेशन है, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट, ये आप देख सकते हैं। ये इस तरह साथ साथ सारे रोड्स बने हुए हैं, एक रोड ये है, इसके साथ है, फिर उसके साथ है, फिर उसके साथ है, इस तरह। यहाँ पे ये छोटी छोटी शॉपिंग की दुकानें बनी हुई हैं, साथ में खाने वाले रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, और फ्राइज़ ही फ्राइज़ के रेस्टोरेंट्स हैं सारे, छोटे छोटे पार्लर कह सकते हैं आप, कैफ़े कह सकते हैं। फ्राइज़ लेने हैं, इसके पकड़ो। ये सबसे मशहूर यार जिथे असी आ रहे हो नहीं कही जा रहे हैं सबसे मशहूर। अच्छा, फैबल वाला आ गया जो तू फैबल दस रहा सी। सेम देखें जैसे पाकिस्तान में ही आप आलू काटने वाली वो मशीनें लगाई होती हैं और फ्रेश आलू बना रहे होते हैं, उसी तरह ये आलू काटी जा रहे हैं और फ्रेश बनाई जा रहे हैं। ये भी फ्राइज़ सेम वैसी हैं, सिर्फ इनकी जो सॉस वगैरह है उनके टेस्ट में फ़र्क है, और ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको जगह जगह पे ये इस तरह की फ्राइज़ वगैरह मिलेंगी। ये सारा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट है। यहाँ से तैयब भाई कह रहे हैं स्ट्रॉबेरीज वगैरह लें, चॉकलेट वाली, वो लेने के लिए आ गए हैं। हम घूमते घूमते जो हैं वापस डैम स्क्वायर आ गए हैं, और यहाँ से अब हम ट्रेन पकड़ेंगे एंदवन सिटी सेंटर की, वहाँ से हम बस पकड़ेंगे और एंदवन एयरपोर्ट पहुँचेंगे। वहाँ से फिर 1 घंटे और मेरा ख्याल 20 मिनट की फ़्लाइट है, तो हम वापस लंदन स्टैनस्टेड एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे।
ये हम मॉल के टॉप फ्लोर पे आ गए हैं। यहाँ से आप एम्स्टर्डम सिटी का व्यू ले सकते हैं। एम्स्टर्डम चीज़ कंपनी आ गई है। यहाँ पे आपको बड़े बड़े चीज़ के व्हील नज़र आएंगे। ये आप सामने देख सकते हैं, बड़े बड़े चीज़ के व्हील्स पड़े हुए हैं। ये एम्स्टर्डम की सारी नाइट लाइफ है। ये कैसीनो है। ये था जी हमारा आज का व्लॉग। आपको एम्स्टर्डम की डे लाइफ भी दिखाई है, नाइट लाइफ भी दिखाई है, और मैक्सिमम जितना हो सका है मैंने टूरिस्ट प्लेसेस भी कवर की हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।